बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया ख़ान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेलवेट केक। तो जल्दी से आएँ, केक बनाना शुरू करते हैं। एक ले ली है मैंने पेंसिल और आज हम केक बनाएंगे पेंसिल के साथ। तो ले लेंगे एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप खाकी कागज़ ले लें जो कापियों पे रैप करने वाला होता है। तो लाजमी लगाइएगा नीचे, क्योंकि केक टूटने का डर होता है। ये बहुत सॉफ्ट केक बनता है। आधी टीस्पून जितना मैंने नीचे ऑयल लगा लिया था ताकि केक जो है वो हमारा आराम से निकल आए, टूटे नहीं। और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल उसके ऊपर लगा के साइडों पे अच्छी तरह इसको जो है मैंने ग्रीस कर लिया है। ठीक है। साथ ही आपने अपने माइक्रोवेव को ऑन कर लेना है। पतीले में बना रहे हैं तो पतीला भी आप प्री हीट करने के लिए रख दें। 2 अंडे ले लिए हैं मैंने रूम टेम्परेचर। सब चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है, कोई चीज़ आपने ठंडी इस्तेमाल नहीं करनी अगर आप चाहते हैं कि आपका केक का रिज़ल्ट अच्छा आए। एक है जी 1/4 कप और एक कप है 1/4 कप और समझें 1/4 कप जो है चीनी का इस्तेमाल कर लिया। पहले आपने दानेदार चीनी को पीस लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको नापना है। ठीक हो गया। 1/4 कप चीनी ले ली हमने। बस इतना बीट करना है कि चीनी जो है वो अंडों के साथ मिक्स हो जाए, चीनी नीचे रहे ना, ताकि आपका केक जो है वो बैठे नहीं। केक बैठ जाता है उस वक्त जब आप चीनी से करके मिक्स नहीं करते। अगर आपके पास बिजली वाला बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इतना कुछ वो मसला होने वाला नहीं है, बस आपकी चीनी बारीक होनी चाहिए। आधा कप ले लिया है मैंने ऑयल, इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स करना है, इतना नहीं करना कि बहुत ज़्यादा बीट करने वाला नहीं है। आधा कप ले लिया है मैंने दही। तो दही भी रूम टेम्परेचर पर हो। आपने इस तरह करना है कि थोड़ा सा अगर दही में आपके पानी हो तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। स्टेनर में डाल के थोड़ी देर रख देंगे तो उसका जो पानी होगा वो निचड़ जाएगा। फिर उसको आधा कप नाप लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है वनीला एसेंस। ब्लेड का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं रख दूँगी यहाँ पे स्टेनर और इसमें जितना चीनी को नापा था उतना ही मैदा नाप दूँगी। 1 कप और 1/4 कप। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून कोको पाउडर। सब चीज़ों को मिक्स करके छान लेंगे। छाना लाजमी करें, इससे जो है एयर दाखिल हो जाती है मैदे में, तो आपका केक जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, बस वही आपने तरीका करना है कि साइडों से घुमा के और दरमियान से कट दे देना है। इसका ये है कि आप अगर इसमें हैंड बीटर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहेगा, आपका अच्छा मिक्स हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप ओवर मिक्स ना किया करें। इसमें थोड़े से दाने दाने से मुझे फ़ील हो रहे थे। अच्छा जी, ये ले लिया है मैंने रेड कलर, जेल कलर है ये वाला। तो ये मैंने डाल दिया था आधी टीस्पून। आप चेक कर लीजिएगा अपने जैसा आपको कलर चाहिए उतना आप डाल दीजिएगा। जेल कलर से ये होता है कि जब आप इसको माइक्रोवेव करते हैं या जैसे भी आप केक को बनाते हैं तो इसका कलर जो है वो कम ख़राब होता है। बाकी कोई और कलर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कलर आपका उड़ जाएगा, तो आपका केक जो है वो रेड नहीं बनेगा। इसलिए जेल कलर से आपका कलर अच्छा आता है। तो अच्छे से आपने कलर को मिक्स करके चेक कर लेना है कि आपके जो है मर्ज़ी का कलर आया कि नहीं। अब 1 टीस्पून बिल्कुल आपने लास्ट में इसमें डाल देना है सफ़ेद सिरका और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये देखें साइडों पे झाग बन रही है इसकी, तो आपने बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है कि सारे बैटर में ये इक्वल जो है मिक्स हो जाए। ठीक हो गया। अब आप फ़ौरन जो है 7 इंच के पैन में आपने रखना है। 7 इंच से छोटा पैन आपका नहीं होना चाहिए। 7 इंच के पैन में रखेंगे। मैंने गलती की, मैंने जो है 6 इंच के पैन में रख दिया और केक एक साइड से मेरा बह गया, तो फिर मैंने फ़ौरन दूसरा केक बनाया।
तो ये वाला जो पैन मैंने रखा था ये 6 इंच का था। फिर फ़ौरन इसी मेथड से मैंने दोबारा केक बनाया, दोबारा मैंने 7 इंच के पैन में रखा। चलें जी, रखते हैं इसको माइक्रोवेव में। 180 डिग्री पे आपने रखना है और 1 घंटे में तकरीबन बेक हुआ था। तो ये थोड़ा सा लिक्विड ही होता है तो टाइम लेता है। अब ये देखेंगे, ये मैंने दूसरी दफ़ा 7 इंच के पैन में बनाया। अगर आपके पास 7 इंच का पैन नहीं है तो 6 इंच का पैन है, 5 का है, तो आप 2 से 3 जो है पैन चूज़ कर लें, उनमें डिवाइड करके इक्वल, तो उसमें रख लें। बहुत गर्म है और मैं बहुत परेशान हो गई थी। पहली दफ़ा मेरा केक सारा जो है साइडों से बह गया। आपको साथ वाला केक नज़र आ रहा है, वो वाला केक जो है बहुत अच्छा कलर आया उसका, लेकिन ये देखें बीच में से डीप हो गया क्योंकि साइडों से ये बह गया था। ठीक है, तो मैं लास्ट में इसकी पिक्चर आपको बता दूंगी जैसे मैंने निकाला था, इसका जो हैशर हो गया था। तो केक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा, और इसको मैं इस जो ये कट वाली छुरी होती है इससे मैं काट लूँगी। ये देखें, आप साइज़ देख लें आपके केक का कितना है, और अगर इतना साइज़ है आपके केक का तो इसके 3 जो है आप आराम से इसकी जो है लेयर्स काट सकते हैं। सारे इर्द गिर्द से आपने सब जगह से काट के फिर दरमियान से आपने इसको लेना है। साइडों से किनारे काटने हैं आपने, जितना जितना आप काट रहे हैं उंगली की मदद से आपने अंदाज़ा कर लेना है। ठीक है, ये देखें इसका कलर कैसा आया। ये मैंने बहुत जल्दी में ये वाला केक बनाया था, लेकिन मेथड वही था इसमें जो मैंने पहले आपको दिखाया। तो उस टाइम लाइट नहीं थी तो फ़ौरन मैंने हैंड बीटर से ही मैंने बनाया, और फ़ौरन इसको मैंने माइक्रोवेव में रखा कि माइक्रोवेव प्री हीट हुआ है दोबारा से, क्योंकि मैंने लेके जाना था, मेरी बहू की सालगिरह थी शाम को, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी थी और जल्दी में मैंने इसको क्रीम वगैरह लगाई। तो ये देखें ये वाला केक जो है, जो 6 इंच के पैन में मैंने रखा और साइडों से ये जो है इसका निकल गया बैटर, तो दरमियान से ये डीप हो गया, लेकिन कलर इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया। टेस्ट वाइज मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यह है कि इसका मैं शॉर्ट लगा दूंगी, आप लोग लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो जल्दी में बनाई। मैंने केक लेके जाना था तो इसको भी साथ मैंने कट कर दिया। देखें जी ज़बरदस्त जाली इसकी बहुत अच्छी बनी, कलर इसका बहुत अच्छा आया। बस थोड़ी सी मेरी गलती थी कि मैंने इसको 6 इंच के पैन में रख दिया था। मैं आपको सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग मत कीजिएगा। अब इसको सामने से काटते हैं कि जितना, क्योंकि साइडों से गिरा था तो दरमियान से डीप हो गया था। पक्का बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और मैं इसकी आखिर में पिक्चर शेयर कर दूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसका हाल क्या हुआ था। तो उस टाइम मैं बहुत परेशान हो गई थी कि शाम को मैंने केक भी लेके जाना है, और क्या हो गया मेरे केक को। थोड़ी देर बैठ के मैंने सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना मैंने। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मैं बचा के ये मैं केक के ऊपर डस्ट कर लूँगी। तो इसको मैंने हिस्से को मैंने माइक्रोवेव किया 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे पाउडर फॉर्म में चाहिए था, क्योंकि इस तरह करके तो ये बिल्कुल भी बारीक ना होता, क्योंकि हाथों के साथ चिपक रहा था। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके ठंडा करके और मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। ठीक हो गया। 1 कप मैंने ले लिया दूध, 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं मैंने कंडेंस मिल्क के, क्योंकि मैंने फ़ौरन अभी केक लेके जाना था। अगर आप 1 दिन के लिए आपके पास टाइम है तो आप इसको चीनी वाले पानी से भी सोक कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी केक चाहिए हो तो कभी भी चीनी वाले पानी से सोक ना करें। ये देखें जी, ये वाली क्रीम चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1.5 कप जितनी मैंने व्हिप क्रीम ली थी, और इसमें मैंने 4 चम्मच, ये देखें भर के मैंने क्रीम चीज़ के डाले हैं। बहुत भरे से चम्मच हैं। आप तकरीबन अगर नॉर्मल लेंगे तो 6 चम्मच के बराबर ये चीज़ होगी। अभी मैंने 3 डाले हैं और ये मुझसे बिल्कुल नहीं हिल रही, क्योंकि मैंने व्हिप क्रीम को हार्ड व्हिप किया है कि क्रीम चीज़ इसमें मैं मिक्स करूँगी तो ये जो है इसके जो पीक्स हैं वो अच्छे ना बने। लेकिन ये मुझसे बहुत मुश्किल से हैंडल होती है। आपने इसको बीटर के साथ ही व्हिप कर लेना है। ठीक है, तो ये अच्छी व्हिप हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा व्हिप मत कीजिएगा कि आपकी क्रीम जो है वो फट ना जाए। बस इतना व्हिप करना है आपने कि जो क्रीम चीज़ है वो क्रीम में शामिल हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। तो इस ये मुझसे हैंडल ही नहीं हो पा रही थी कि मैं अजीब सी कुछ चिपचिपी सी, और मेरे फूल भी मुझसे अच्छे नहीं बने इसके।
लेकिन ये है कि टेस्ट इसका बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार था। आप लोगों को सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों से जो गलतियाँ मैंने की हैं यहाँ पे वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपने बीटर में इसको जो है मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि हैंड बीटर इसमें चल नहीं रहा था और बिजली वाले बीटर के जो ब्लेड से वो गिले थे और मैं वो बीच में डालना नहीं चाह रही थी। अब इसको आपने केक को अच्छी तरह सोक कर लेना है। अगर आपको अभी अभी आज ही मेरी तरह चाहिए है, मैंने 1 घंटे के बाद जाना था, तो फिर आपने दूध में चीनी भी नहीं डालनी है, आपने कंडेंस मिल्क ही डालना है। तो फिर आपका फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर आप चीनी डालेंगे तो उसका टेस्ट कच्चा कच्चा सो आपको फील आएगी। अगर आप चीनी वाले पानी से दूध में चीनी डाल के सोक कर रहे हैं, ये देखें इस किनारों से हर जगह से आपने चेक करना है कहीं से सूखा तो नहीं रह गया। तो अगर आप चीनी वाले पानी से सोक करेंगे तो फिर आप केक को 1 दिन के लिए लाजमी फ्रिज में छोड़ें। मतलब अभी आपने बनाया है तो कल इसको खाएं, परसों खाएं, तो बहुत अच्छा इसमें जो है इसका फ्लेवर आएगा फिर तो। लेकिन अगर आप मेरी तरह आपको अभी अभी चाहिए है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो फिर आपने ना तो दूध में चीनी डालनी है, ना पानी चीनी वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट चिप हों, वाइट चॉकलेट। अगर आपके पास दोनों तरह के चॉकलेट चिप हैं तो दोनों तरह के डालें, कट होके बहुत अच्छे लगेंगे बीच में। मेरे पास वाइट ही थे। आपने केक को सारी तरफ से दबा के इसको लेवल कर लेना है कि ऊंचा नीचा ना हो, केक का लेवल जो है वो बराबर रहे। सोक करने के बाद हाथ से सारी जगह स्पंज को हाथ लगा के चेक किया करें कि कहीं से केक हार्ड तो नहीं है, कहीं से खुश्क तो नहीं रह गया। ठीक है, तो आपको तब पता लगेगा। इस तरह आपने बहुत ज़्यादा भी सोक नहीं कर देना, क्योंकि साइडों से फिर वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मैं इसीलिए साथ साथ चेक करती हूँ कि सारी जगह जो है अच्छे से हो गई। आपको बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद है, ज़्यादा लगाएं, कम पसंद है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है, इसमें आप खुद बॉस हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ ना बहुत कम लगा रही हूँ, इसलिए कि मुझे अभी चाहिए और केक स्लिप हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आपने ये दरमियान से लेयर्स लगा के फ्रिज को रात को रैप करके आपने फ्रिज में रख देना है। केक को आपने फ्रिज में रखना है। ठीक हो गया। पता नहीं क्या क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे सुनूंगी बाद में तो समझ आएगी। तो लें जी, ये दरमियान से थोड़ा सा डीप था, तो इसको मैं यहाँ पे पीस लगा के तो इसको लेवल कर दूँगी। कोई भी परेशानी की बात नहीं होती, बिल्कुल टेंशन ना लें। कुछ चीज़ ख़राब हो गई है तो मैनेज हो जाता है, बस आपका केक कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। तो आपने परेशान होकर केक को बाहर नहीं कच्चे को निकाल लेना, उसको अच्छे तरह पकने देना है। जब आपका केक पक जाएगा तो फिर अंदर से नहीं नज़र आता कि अंदर आपने क्या किया है। बस उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वो पका होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है केक सख्त हो जाता है तो वो नहीं खाया जाता। बाकी केक स्पंज उसका सॉफ्ट है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काट के 2 हिस्से भी लगा के ऊपर लेयर पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग नए सीख रहे होते हैं वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जी क्या होगा, क्या करेंगे। अगर आप ओवरनाइट केक को रखने वाले हैं तो आप यहाँ पे बस केक को करके आपने रैप करके फ्रिज में रख देना है, ताकि इसमें दूध वगैरह अच्छे से सोक कर ले। लेकिन मुझे अभी चाहिए है तो मैं इसको अभी के अभी कंप्लीट करूँगी। अगर आपके पास ये केक बनाने वाली नाइफ़ नहीं है, ये साइडों में अब जो हमने सोक किया था ये सारा उठा लेंगे ताकि ये क्रीम को जो है ख़राब ना करे।
तो आप घर की कोई भी जो छुरी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो तेज़ ना हो, बस आपके केक को काटे नहीं। मुझे केक बनाने का इतना ज़्यादा शौक़ है, जुनून की हद तक। अगर मुझसे ख़राब भी हो जाएं तो मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि नहीं, ये इसको इस तरह बनाना है तो ऐसे हो जाएगा, इसको इस तरह बनाऊँगी तो ऐसे हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल नहीं बुरा होता कि बाज़ वक़्त काम ख़राब हो जाए तो बंदा कहता है दूसरी दफ़ा अब इसको नहीं करेंगे, ख़राब हो गया अब नहीं करना। तो मैं जो है सीखती हूँ कि अब इस तरह किया है तो आइंदा ऐसा नहीं करना। और मैंने वीडियो ही देख देख के मैंने केक बनाने सीखे हैं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ। और जब वीडियोस नहीं होती थी तब भी मैं केक बनाती थी टीवी पे देख के। उस टाइम कहीं से विप क्रीम नहीं मिलती थी तो हम दूसरी क्रीम को विप करने की कोशिशें करते रहते थे, कभी बर्फ़ रखते, कभी क्या करते कि किस तरह विप हो के केक बन जाए। बस आपको शौक़ होना चाहिए। ये पहले मैंने क्रम कोट किया है कि सारे जो क्रम्स थे केक के अब जो है ऊपर नीट क्रीम लगा रही हूँ ताकि जो क्रम्स वाला क्रीम थी वो छुप जाए। वैसे भी इसको इतना नीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने फिर भी दोबारा ही इसके ऊपर डस्ट करना है, इसलिए क्रम्स का इतना मैं वो नहीं ले रही। बस इसको नीट करना है और इसके जो अंदर लेयर्स लगी हुई हैं उनको छुपाना है। अगर टाइम मिल जाता इसको एक दिन के लिए मैं फ्रिज में रख के फिर क्रीम लगाती तो बहुत आसान होता, केक आराम से सारी क्रीम पकड़ लेता है। एकदम से ही आपने उसी टाइम सारा तैयार करना हो तो फिर थोड़ा सा क्रीम को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह केक नीट हो गया। मैंने इसको छुरी को धो लिया है, धो के तो मैं इसको ऊपर से नीट कर रही हूँ ताकि जो क्रीम इसके साथ लगी हुई थी वो सारी उतार के। अब साथ साथ आपने इसको साफ़ करना है, जो क्रीम एक्स्ट्रा होगी निकाल के बाउल में, तो आपने इसको साफ़ करके घुमाना है कि दोबारा जो है हमें केक को नीट लुक देनी है। ठीक हो गया, जहाँ से उतर रही है दोबारा लगाएं। सारी वीडियो आपको डिटेल से दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग परेशान ना हों। इतनी देर लगती है केक बनाने में, थोड़ा सा उसको नीट करने में भी टाइम लगता है। आप लोग कहीं परेशान ना होते हैं कि कहीं हम ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, बाकी लोग बहुत जल्दी जल्दी केक बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये स्टार्ट की वीडियोस हैं इसलिए मैं आप लोगों को इतनी तफसील से बता रही हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में इतना तफसील मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो कोई भी चीज़ आप दरमियान में रख लें, आपने किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो मेरे माइंड में ये आया कि दरमियान से थोड़ा सा मुझे वाइट चाहिए, तो बाकी को जो है मैं रेड करना चाह रही हूँ। ठीक हो गया। अब इसको मैंने आपको बताया था कि मैंने मिक्सी में पीस लिया है। मिक्सी में पीसा है इसलिए छन रहा है, अगर मिक्सी में मैं इसको ना पीसती तो ये छनता नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने आपको सारा तरीका पहले बता दिया था, इसको मैंने किस तरह माइक्रोवेव किया। ठीक है, अब इसको आप छानते रहेंगे। आपने बिल्कुल वाइट जो हिस्सा है वो ख़त्म करना है और साइडों से किनारों से भी करेंगे तो वो छोटे छोटे जो है ना साइड दीवारों पे भी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। हल्का हल्का सा दीवारों पे भी लग जाएगा वाइट के ऊपर और बहुत अच्छा लगेगा। इतना आसान सा, आपको कोई मसला भी नहीं होगा इसको कि किस तरह के फूल बनाएं, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई फूल ठहरेगा नहीं। जो मैंने बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे इसकी पकड़ ही नहीं रहा था। तो इस तरह सिंपल जो है, ये देखें जी मेरा हाथ लग गया, फिर बाद में मैंने इसको क्रीम लगा के ठीक कर लिया था। पहले मैंने चम्मच के साथ किया तो चम्मच जो है साथ चिपकना शुरू हो गई थी और केक ख़राब कर रही थी।
फिर मैंने बटर नाइफ़ ले ली। अब चलें जी, चेक करते हैं फूल बनाने का तरीका कि इस पर हम फूल भी बना सकते हैं कि नहीं। तो एक मैं लूँगी अलहदा से पैपिंग बैग लूँगी, इसमें मैं क्रीम डालूँगी। इसमें मैंने नोज़ल नहीं डाली, ठीक है, ताकि आप एक ही बैग से मुख्तलिफ अगर चेंज करके नोज़लें चेंज करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ से ऊपर से पकड़ के नीचे से दबाना है ताकि आपकी जो क्रीम है वो सारी बिल्कुल नीचे चली जाए। और जब आप पुश करके फूल बनाएं तो इस तरह आपने घुमा लेना है कि पुश करके फूल बनाएं तो क्रीम बाहर ना आए आपकी, ठीक है। तो ये मैंने नोज़ल ले ली है, स्टार नोज़ल है ये, और इसके अंदर मैंने अब ऐसे डाल दी है, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा जी क्या ड्रामा होने वाला है मेरे साथ। तो ये थोड़ी सी फिर मुझे परेशानी होगी। अब मैं यहाँ पे फूल बना रही हूँ और फूल जो है नीचे चिपक नहीं रहा, ठीक है, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं फूल को पकड़ लूँ। कुछ तजर्बे आप बहुत सारा भी बनाते रहें तो आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके साथ पहली दफ़े ही होती हैं। तो ये देखें जी, बहुत मुश्किल से ये वाले जो 2 फूल थे मैंने बनाए, ये देखें ये चल ही नहीं रहे थे। तो मैं इसलिए आपको दिखा रही थी कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये थोड़े बहुत जो चीज़ें होती हैं ये होती रहती हैं। तो जब आपने ऐसे काम करने होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ जो है ना। ये देखें जी, ये देखें क्या हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलें जी दरमियान में ही फूल बना लिए जाएं। 7 कपड़ों के साथ भी क्रीम लग रही थी। बस मैं वो दिन वाली जो परेशानी थी वो मेरे माइंड में चल रही थी और मैं बहुत सारी गड़बड़ कर रही थी, बहुत सारी गड़बड़ हो रही थी मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैं इतनी अच्छी ज़्यादा बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैं बहुत परेशान हो रही थी। और ये इसमें चीज़ डली हुई है, ये क्रीम से हैंडल नहीं हो रही थी और बस कुछ अजीब सा लग रहा था। ये देखें, तो मैं बहुत मुश्किल से मैंने जो है इन चीज़ों को सबको हैंडल किया। ये देखें जी, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं। हालांकि ये मेरा फेवरेट काम है, लेकिन एकदम से आप जब परेशान हो जाएं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आती। हालांकि मैं अपने आप को बहुत कूल रखती हूँ, दुरुशी पढ़ती रहती हूँ। तो ये देखें जी, ये छोटे छोटे मैंने स्टार बना दिए कि यहाँ से अब हिट गया है। ये अब छोटी मैंने एक नोज़ल ले लिया, स्टार नोज़ल, ये देखें छोटी सी। तो अब जो इसके साथ इसी बैग को यहाँ से मैं निकाल के अब 2 बैग डालने का मतलब ये हुआ मेरे से, मुझे आसानी हो गई कि मैं फ़ौरन दूसरा बैग मैंने चेंज कर लिया। तो अब ये जो छोटे छोटे मैं स्टार बना के जो जगह खाली रह गई है मैं इसको फिल कर दूँगी, ठीक है। अब यह साइडों पे भी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये जो पाउडर हमने डस्ट किया था, अब फिर मैंने सोचा चलें जी इनके ऊपर कुछ कर लिया जाए। अब ये हो गया जी छोटा केक। सेम तरीके से मैंने इसको भी कर लिया था, क्रीम लगा ली थी मैंने। इसी तरह क्रीम चीज़ वाला है ये भी। तो इसके ऊपर मैंने कुछ भी डस्ट नहीं किया, इसलिए कि ये केक जो है फूल वगैरह नहीं पकड़ेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन एक जो टेंशन दिमाग में चल रही होती है ना, परेशान हो जाते हैं हम, तो फिर माइंड में कुछ भी नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब मेरा दिल नहीं भरा, मैंने सोचा चलें जी एक दरमियान में और एक एक और फूल बना दिया जाए। पूरा गुलदस्ता होना चाहिए। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे कलर्स वाले फूल अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाएं। आप लोगों को कैसे लगते हैं कि आप चाहते हैं कि कम कम हों, ज़्यादा ज़्यादा हों? तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे फूल बना दिए जाएं, गुलदस्ता बनाया जाए जी, ठीक हो गया। अब ये जो छोटी नोज़ल हमने स्टार नोज़ल जो छोटी वाली थी उसी से मैंने ये साइडों पे छोटे छोटे स्टार मैंने बना दिए। आजकल लाइट का और गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कभी गैस नहीं होती, कभी लाइट नहीं होती। तो उस टाइम भी लाइट नहीं थी, लेकिन ये है कि मैंने आप लोगों के लिए मैंने चाहा कि इसका भी मैं बना के आप लोगों को दिखाऊं।
तो ये देखें जी, ये जो खाली जगह हैं, मैंने सोचा कि यहाँ पे भी स्टार बना दिए जाएं। जब बना रहे होते हैं ना, हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, पता नहीं गलत हो रहा है, पता नहीं ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब बन चुकता है तो फिर दिल खुश हो जाता है कि नहीं नहीं अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया। तो ये देखें जी, एक और ये नोज़ल ले रही हूँ। ये मेरी फेवरेट नोज़ल है, इस पर कोई नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ। दूसरी वाली M1 थी, स्टार नोज़ल जो थी। तो ये जो मेरी है ना फेवरेट नोज़ल है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अपनी फेवरेट नोज़ल का भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्रीम में कलर डाल दिया था और फूल भी कुछ अच्छे नहीं बन रहे थे, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। मेरा कुछ दिल था कि कुछ अच्छा सा होना चाहिए। तो चलें जी, फिर हमने सोचा कि ये जगह खाली है तो इसके दरमियान में भी फूल बना दिए जाएं। तो ये सिंगल सिंगल बना के, तो ये जो है बराबर बराबर कुछ डीप डीप लग रहे थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़े से जो है मैंने फूल बना दिए। और ये देखें, ये बहुत अच्छी लुक आ गई इनकी। तो इसके ऊपर थोड़े से फूल और मैंने बना दिए, ताकि थोड़ा सा इसकी जो हाइट है, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए इसकी। देखें जी, बहुत अच्छा बन गया केक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। क्योंकि लाइट नहीं थी, शायद आप लोगों को इतना अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जी कट होके कैसा लग रहा था केक। तो यहाँ पे दरमियान में मैं इसकी वो वाला पाउडर डस्ट कर लूँगी जो मैंने बनाया था केक का। इस केक को जो मैं काट के, इसकी वीडियो जो है मैं शॉर्ट लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी की जो है मेरी बहू ने जब काटा था, तो वो छोटी सी वीडियो है, वो मैं लास्ट में आपको लगा के दिखा दूँगी। देखें जी, ज़बरदस्त केक तैयार हो गया। थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बन गया। तो चले आए जी, दिखाते हैं हम आपको वीडियो। आपने मेरी बहू के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा था केक। चलें जी, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।